गुड मॉर्निंग सबको। मैं बात करना चाहता था बाबा लोग के बारे में। बाबा, समझते हो ना? गेरुए वस्त्र, लंबी दाढ़ी, ज्ञान बांटना वगैरह वगैरह। सो ये जो फिगर है बाबा का, ये काफ़ी कॉमन है और हम सब ने देख रखा है। पर मैंने एक और चीज़ नोटिस की, और वो है कि हो सकता है एक बाबा और एक दूसरे बाबा में कुछ फ़र्क हो, कपड़े का रंग, दाढ़ी की हाइट या टॉपिक्स। पर लार्जली एक संस्कृति के रूप में हमें बाबा लोगों की तरफ धकेला जा रहा है। और इसके बारे में असल में मेरा माथा इसलिए ठनका क्योंकि कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त एक किताब लिख रहा है पर्सनल फाइनेंस के बारे में। और उससे कहा गया कि दूसरे ऑथर्स के साथ कोलैबोरेट करने के लिए, ताकि तुम्हारी किताब का प्रमोशन वो कर दें और उनकी किताब का प्रमोशन तुम कर दो। नाउ, मेरा दोस्त एक नास्तिक है, और जिस ऑथर के साथ उसे कोलैबोरेट करने के लिए कहा गया वो एक बाबा निकला। और मैंने सोचा, एक बाबा की किताब में पर्सनल फाइनेंस के बारे में बातें क्यों आ रही है? क्योंकि सोच के देखिए, अगर एक पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट पर्सनल फाइनेंस के बारे में लिखता है और एक बाबा पर्सनल फाइनेंस के बारे में लिखता है, तो लोग किसकी किताब उठाना पसंद करेंगे? आइडियली पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट की किताब उठानी चाहिए। पर हम लोग हर प्रकार की एडवाइस के लिए इंक्रीजिंगली बाबा लोग के पास जा रहे हैं। बाबा हर जगह फैले हुए हैं। बाबा दवाइयाँ बेच रहे हैं, बाबा पॉलिटिकल ओपिनियंस बेच रहे हैं, बाबा पर्सनल डेवलपमेंट बेच रहे हैं, बाबा कल्चरल क्रिटिसिज्म और स्कॉलरली डिस्कशन कर रहे हैं। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ हमारे समाज का पूरा जो एरिया है, जिस जो कि एक्सपर्टीज़ पर बेस्ड है, जो एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस पर बेस्ड है, उसको पूरा का पूरा उठाकर बाबों के हवाले कर दिया गया है। और इसीलिए हम आज एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां डॉक्टर को कुछ नहीं पता। डॉक्टर को क्या मालूम है? बाबा बताएंगे क्या करना है बीमारी के खिलाफ। वैज्ञानिकों को क्या पता है? बाबा को सब पता है। अरे ये एकेडमिक, स्कॉलर, जर्नलिस्ट, इन्हें क्या मालूम? बाबा बताएंगे हमें क्या करना है समाज में। हर एरिया धीरे धीरे उठाकर बाबों के हवाले कर दिया गया है, और ये बाबागिरी एक बहुत ही ज़्यादा लुक्रेटिव धंधा बन गया है। हर बाबा अपने लिए एक एरिया चूज़ कर लेता है, और चूंकि उसकी दाढ़ी लंबी होती है और वो अपने आप को गुरु, आचार्य, श्री श्री कुछ तो बोल रहा होता है, लोग उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर देते हैं। और इसका खामियाजा हम सबको एक लॉन्ग टर्म में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ऐसा समाज जो एक्सपर्ट्स का सम्मान करना भूल जाता है, एक्सपर्ट्स मतलब असली एक्सपर्ट्स, जिनके अंदर टॉपिकल एक्सपर्टीज़ है, जिन्होंने किसी सब्जेक्ट को स्टडी किया है, जिसने किसी साइंटिफिक सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज़ हासिल की है, जो कि उस एक्सपर्टीज़ का इस्तेमाल करके लोगों की मदद करते हैं। ऐसा कोई भी समाज जो जेन्युइन एक्सपर्ट्स को साइड में रख के धांधली करने वालों की भक्ति करने लगता है, उस समाज का पतन तो निश्चित है। क्योंकि हमें जो बाबा बेचे जा रहे हैं, ये मल्टीपर्पज़ बाबा हैं, ऑल पर्पज़ बाबा, बाबा अल्ट्रा मैक्स प्रो, बाबा 2.0। ऐसे बाबा जिन्हें हर एरिया में एक्सपर्टीज़ है, ऐसे बाबा जिन्हें ना सिर्फ साइंस, ना सिर्फ मेडिसिन, बल्कि बिजनेस के एरिया में भी एक्सपर्ट है। ऐसे बाबा जो असल में कंपनियां शुरू करके माल बेच रहे हैं। माल बेचना कोई बिना बाबा हुए भी कर सकता है, पर ये बाबा बन के क्यों माल बेच रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है बाबों को रेस्पेक्ट मिलती है, और वो उस रेस्पेक्ट का फ़ायदा उठा के एक ब्रांड बन के दवाइयाँ वगैरह बेच ज़्यादा सक्सेसफुली सकते हैं। अब एक और एंगल के बारे में सोचिए, और वो है कि अगर हम एक ऐसे समाज का निर्माण करते हैं जहाँ हर समस्या का समाधान कोई बाबा करेगा, तो कल जो बच्चे बड़े होंगे और वो अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ करना चाहेंगे, वो डॉक्टर क्यों बनेंगे, वो वैज्ञानिक क्यों बनेंगे, वो पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट, एकेडमिक क्यों बनेंगे? हर किसी को लगेगा बाबा बन जाता हूँ। और बाबा बनने में सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि इसमें एक्सपर्टीज़ की उतनी वैल्यू नहीं होती। श्योर, कुछ एक्सपर्टीज़ होती है, जैसे अच्छी तरह से बात कर सकना, लोगों को बांध के रख सकना अपने नैरेटिव से, एंड दीज आर सेल्समैन स्किल्स। ये स्किल हर सेल्समैन में होते हैं। ज़्यादातर बाबा सिर्फ सेल्समैन होते हैं। पर मैं बात कर रहा हूँ आने वाले जनरेशन की, जहाँ कोई बच्चा अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ करना चाहेगा और वो अपनी नज़र आसपास दौड़ाएगा ये देखने के लिए कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं क्या क्या बन सकता हूँ, और उसे दिखेगा कि इस समाज में सबसे ज़्यादा अटेंशन, सबसे ज़्यादा सक्सेस बाबों को मिलती है। क्या आपकी नज़र में कोई बच्चा है जो अपने आप को स्पिरिचुअल या एनलाइटेंड समझता है?
आपकी नज़र में कोई ऐसा बच्चा होगा मुझे लगता है जो कि 16, 17, 18, 20 से पहले की उम्र में मालाएं जपने लगता है, क्योंकि उसका एक्सपोजर ज़्यादातर बाबों से ही होता है। जब वो यूट्यूब ऑन करता है उसे बाबा दिखते हैं, जब वो पर्सनल डेवलपमेंट के वीडियो देखता है वहाँ भी कोई बाबा बना फिर रहा है, उसे स्पिरिचुअल ज्ञान दे रहा है। जब वो मीडिया के चैनल लगाता है वहाँ पे उसको कोई एस्ट्रोलॉजर दिख रहा है। जब वो मेडिसिन के बारे में सर्च करता है तो उसे एडवर्टाइजमेंट दिखती है एक ऐसी कंपनी की जैसे कोई बाबा चलाता है। जब वो स्पेस एक्सप्लोरेशन या फिर एस्ट्रोनॉमी के बारे में सर्च करता है तो उसे दिखता है कोई बाबा जो कह रहा होता है कि हमारे पास तो 80 करोड़ साल पहले ये सारा ज्ञान था। एक ऐसे मीडिया इकोसिस्टम में हमारे बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारे बच्चों के फ्यूचर के कंसेप्शन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारे बच्चे अपने आप को किस रूप में देख रहे हैं और हमारे बच्चे अपने आप को क्या बनाना चाह रहे हैं। मुझे लगता है यह बहुत ज़रूरी सवाल है। और बच्चों का बाबागिरी कल्चर के साथ जो इंटरेक्शन होता है उससे जो कंक्लूजन्स पे वो पहुंचते हैं उन पर ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम नहीं देंगे तो हम एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जहाँ पे एक्सपर्ट्स की वैल्यू नहीं रहेगी। और जैसा कि मैंने पहले कहा, ऐसे समाज जो कि एक्सपर्ट्स को वैल्यू नहीं देते हैं उनका पतन निश्चित होता है। एक ऐसा समाज जहाँ पे डॉक्टर, साइंटिस्ट और जर्नलिस्ट से ज़्यादा ज़रूरी एक सेल्समैन हो, और वो भी एक ऐसा सेल्समैन जो अपने आप को सेल्समैन भी नहीं कहता हो, एक ऐसा सेल्समैन जो अपने आप को एक धार्मिक फिगर के रूप में प्रमोट करना चाहता हो। एक ऐसा समाज, एक हेल्दी समाज कैसे बन सकता है? फ़र्ज़ कीजिए आप एक गांव में हैं, आप एक गांव का हिस्सा हैं और उस गांव में दो लोग हैं। एक है वो जो कि फसलें उगाता है, जिसे पता है बीजों को कब बोना है और कब फसल काटनी है और बारिश कब आती है वगैरह वगैरह। और दूसरी तरफ है वो आदमी जो गांव के बीच में खड़े होके लंबी लंबी फेंक रहा है। एक ऐसा गांव जो कि लंबी लंबी फेंकने वाले को अपना आइडियल समझकर उस व्यक्ति को साइडलाइन कर देगा जो बीज बोता है। उस गांव का फ्यूचर मुझे तो पता नहीं, आपको पता नहीं क्या लगता है, मुझे तो बहुत ब्राइट नहीं दिखता है। क्योंकि हमें इस सेल्समैन कल्चर को सबसे पहले तो समझना होगा और दूसरे रिजेक्ट करना होगा। इस सेल्समैन कल्चर से हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स निकलते हुए देखे हैं। हमने ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट देखे हैं जो कि असल में गधे होते हैं, पर चूंकि उन्हें अपने आप को प्रमोट करना आता है वो लोगों की नज़रों में जीनियस बन जाते हैं। हमने ऐसे नेता देखे हैं जो कि अपने काम नहीं करते, पर सिर्फ इसलिए क्योंकि वो धीरे धीरे बाबों की तरह बात करते हैं लोग उनको बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं। हमें इस अपीयरेंस को देखकर नतीजों पर पहुंचने वाले कल्चर से सावधान रहना होगा, क्योंकि ये कल्चर हमें साबुत निगल जाएगा अगर हमने अपनी आंखें खुली नहीं रखी तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं इस चैनल पर इसी प्रकार चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा, अगर आपको सोचने को कुछ ऐसा मिला जो आपने पहले नहीं सोचा था, तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियोज़ को आप मिस ना करें।